एक साहूकार था जिसको धन आदि किसी प्रकार की कमी न थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसे कोई पुत्र नहीं था। वो इसी चिंता में रात दिन दुखी रहता और पुत्र प्राप्ति के लिए सोमवार शिवजी का व्रत और पूजन करता था। सायंकाल को शिवजी के मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था। उसके भक्ति भाव को देखकर पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा कि पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान में जैसे किसान खेत में बीज बोता है वैसे ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जो जैसा कर्म करता है वो वैसा ही फल भोगता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब यह आपका भक्त है और आपके भक्त को किसी प्रकार का दुख है तो आपको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मनुष्य आपकी सेवा व्रत पूजन पाठ क्यों करेंगे। पार्वती जी का आग्रह देख शिवजी कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसीलिए पुत्र चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे न तो उसको प्रसन्नता हुई और ना ही दुख हुआ। वह पहले जैसे ही शिवजी महाराज का सोमवार का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत होने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान अधिक प्रसन्नता प्रकट न की और न ही किसी को यह भेद बतलाया। जब वह 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से उसके विवाह आदि के लिए कहा, परंतु वह साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूँगा, इसे काशी पढ़ने के लिए भेजूँगा। उस साहूकार ने अपने साले अर्थात लड़के के मामा को बुलाकर बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस तरफ भी जाओ यज्ञ करते ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। दोनों मामा भांजे जगह जगह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। तभी रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह हुआ था। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था, वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस कारण इस बात की चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दे। जब उसने सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न ढुकाव के समय इस लड़के से वर का काम चला लिया जाए। ऐसा विचार कर राजा ने उसी लड़के और उसके मामा से कहा तो वे राजी हो गए। तब साहूकार के लड़के को स्नान आदि कराकर वर के कपड़े पहना घोड़ी पर बैठा ढुकावे पर ले गए। इस प्रकार सभी कार्य आसानी से हो गए। अब राजा ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इस लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपया होगी। हम इसके बदले में बहुत सा धन देंगे।
उन्होंने यह भी स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा, उसने राजकुमारी के चुंदड़ी के पल्ले लिख दिया था कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब अपनी चुंदड़ी पर ऐसा लिखा पाया तो राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा, ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह है इसके साथ नहीं हुआ, वह तो काशी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और मामा जी काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना, लड़के को पढ़ाना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। उस लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसने मामा ने अंदर आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है तो उसे बहुत दुख हुआ और उसने सोचा कि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उन्होंने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी महाराज और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी शिवजी को आग्रह करके उनके पास ले गई और सुंदर लड़के को मरा हुआ देखकर कहने लगी कि महाराज, यह तो सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था। शिवजी ने कहा, पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी सो भोग चुका। पार्वती ने कहा, महाराज कृपया करके इसे और आयु दे, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उन्हें जीवन दान दे दिया और शिवजी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए तब वह लड़का और उसके मामा उसी शहर में यज्ञ कराते हुए आ गए जहाँ लड़के का विवाह हुआ था। वहाँ आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ किया। तब लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और दासियों के सहित बड़े आदर सत्कार के साथ अपनी लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आया तो उसके मामा ने कहा, पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर करता हूँ। उस समय माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने यह प्रण रखा था कि हमारा पुत्र सकुशल घर आएगा तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री तथा बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने बड़ी प्रसन्नता से उनका स्वागत किया और आनंद के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो प्राणी इस सोमवार व्रत को धारण करता है, इस कथा को पढ़ता है, सुनाता है, उसके सभी दुख दूर होकर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।